नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से भोजपुरी का दबदबा लगातार बढ़ते जा रहा है। भोजपुरी के सितारे लगातार संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और चर्चा इस बार के लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर है कि क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, दो सुपरस्टार जो ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार कहलाते हैं भोजपुरी दुनिया के, क्या ये लोग भी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सबको पता है आप लोगों को कि पवन सिंह को आसनसोल से भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो पवन सिंह को टिकट वापस करनी पड़ गई क्योंकि बंगाल की महिलाओं को लेकर पवन सिंह ने जो गाने बनाए थे और जिस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है भोजपुरी गानों में लगातार महिलाओं को, क्या क्या चीज़ें होती है वो हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन सबको पता है कि महिलाओं को लेकर जो गाने बनते हैं भोजपुरी में उसमें कितनी सुंदरता से जो है वर्णन किया जाता है, कितना सुंदर चारित्रिक चित्रण किया जाता है महिलाओं का। और ख़ास तौर पर बंगाल की महिलाएं, बिहार के और यूपी के जो भोजपुरी इंडस्ट्री है इसमें काम करती हैं। ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा जो स्टेज शोज होते हैं उनमें भी बंगाल से लाई गई लड़कियां जो हैं वो स्टेज पर डांस करने के लिए आती हैं। तो ये चीज़ें हैं और बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, पूर्वांचल में लगातार जो स्टेज शो होते हैं वहाँ पर भी बंगाल की महिलाएं जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी। और बाकायदा आप यूट्यूब पे अगर देखिएगा तो बहुत सारी वीडियोस जो है बंगाल की लड़कियों और बंगाल की महिलाओं को लेकर वायरल होते रहते हैं। और इन्हीं में पवन सिंह के भी गाने थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आसनसोल से उनको टिकट वापस करना पड़ा क्योंकि टीएमसी का जो महिला ब्रिगेड था, जो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग पीछे पड़ जाती है जिस तरीके से पवन सिंह के, तो भाजपा को कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है उसका डर सताने लगता है। क्योंकि अगर समूची बंगाल समाज की महिलाओं की अगर महिला अस्मिता की बात हो जाती, बंगाल की अस्मिता की बात हो जाती और पूरा का पूरा महिलाओं का जो कुनबा है, जो महिला वोट है, वो अगर भाजपा के खिलाफ हो जाता तो बंगाल में एक बड़ा नुकसान हो सकता था पवन सिंह की उम्मीदवारी के चलते। और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं भाजपा ने पवन सिंह को कहा कि आप खुद ऐलान कीजिए कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो पवन सिंह असल में चुनाव तो लड़ना चाहते थे आरा लोकसभा सीट से, लेकिन आरा पर भाजपा उन्हें टिकट दे दे ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि आरा में पहले से आरके सिंह ने अच्छा काम किया है और भाजपा की वो सिटिंग सीट है। इसके अलावा बीजेपी के और भी कई दिग्गज चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को आरा में अगर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है तो पार्टी में बगावत का भी खतरा जो है वो मंडराता है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी आरा से पवन सिंह को टिकट देने से बचती नज़र आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि क्या पवन सिंह आरजेडी से बातचीत कर रहे हैं। आसनसोल से भाजपा का टिकट लौटाने के बाद पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि जेडीयू भी उन्हें टिकट दे सकता है और पवन सिंह ने दायरा बढ़ा दिया है। वो कह रहे हैं कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार से लेकर झारखंड तक की बात कही जा रही है, लेकिन बंगाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। ये तो साफ हो चुका है। पवन सिंह को लेकर जो खबरें आई तो उसमें अब ये अपडेट है कि पवन सिंह ने ये कह दिया है, भाई चुनाव तो हम लड़ेंगे। भले ही आसनसोल से चुनाव लड़ने को उन्होंने कैंसिल कर दिया पहले, लेकिन ये कहा जा रहा है अब कि माँ का आदेश है तो उसका पालन होगा और चुनाव तो हम लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये फिलहाल साफ नहीं है। बात अगर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की करें तो खेसारी लाल यादव चर्चा में आए थे जब बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता से बेदखल होते हैं और तेजस्वी यादव को लेकर एक मंच से खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया 17 महीने सरकार में रहते हुए, लाखों लोगों को नौकरी दी, अगर इनको भरपूर मौका मिले तो तेजस्वी यादव तो आग ही लगा देंगे, यानी बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत बढ़िया विकास करेंगे। ये मानना था खेसारी लाल यादव का और उनका वो बयान सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो जाता है। और इसके बाद हमको नज़र आते हैं तेजस्वी यादव के साथ एक मंच पर
खेसारी लाल यादव। जब 3 मार्च को रैली होनी थी, जन विश्वास महारैली गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैली हुई, उस रैली से एक रात पहले खेसारी लाल यादव आरजेडी समर्थकों का मनोरंजन करने के लिए पटना पहुंच जाते हैं और रात भर वो वहां पर गीत गाते हैं। उनका गाना बड़ा पॉपुलर है कि लालू बिला चालू ही बिहार न हुई। तो देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नजर आए खेसारी लाल यादव और वहाँ पर तेजस्वी यादव ने खुद अपने मुंह से कहा कि खेसारी जी भी यहाँ पर हैं और आगे भी हम लोग का साथ बना रहेगा, ये भी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। तो खेसारी लाल यादव क्या आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव वो लड़ सकते हैं अपने गृह जिले से, छपरा की जो संसदीय सीट है सारण छपरा जिले से। अगर खेसारी लाल यादव को आरजेडी टिकट देता है तो कहीं ना कहीं जो है चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, काफ़ी रोचक ये चुनाव हो जाएगा। और खेसारी लाल यादव एक चर्चित चेहरा है, वोट जुटाने की जो ताकत है उनके, वो तो उनके चेहरे में है निश्चित तौर पर। और जिस तरीके का फ़ैन बेस है कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का हो या फिर पवन सिंह का हो, ये दोनों ही चेहरे जो हैं वो भोजपुरी का एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं दबदबा संसद में बढ़ाने जा रहे हैं। और अगर दोनों ही में से कोई भी एक आदमी चुनाव लड़कर अगर संसद पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि एक बार फिर भोजपुरी सुपरस्टार्स के संसद में पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और भोजपुरी का दबदबा किस तरीके से है इसको तो आप इसी बात से समझ लीजिए कि बड़े बड़े दिग्गजों के नाम जो है वो कट गए। जब टिकटों का ऐलान होता है, उम्मीदवारों की पहली सूची आती है बीजेपी की तरफ से, उसमें बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं और उनके टिकट कट जाते हैं। लेकिन भोजपुरी के तीनों के तीन सितारे, चाहे वो मनोज तिवारी हो, उनको दिल्ली से टिकट मिल जाता है। गोरखपुर से जो सांसद है रवि किशन, वो भी सुपरस्टार हैं, उनको भी टिकट मिल जाता है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी आजमगढ़ से अपना टिकट वापस हासिल करने में कामयाबी पा लेते हैं। यानी तीनों के तीनों भोजपुरी के जो सितारे हैं उनका पत्ता कहीं से कटता नहीं है। और ये देखने लायक बात है कि भोजपुरी भाषा का जो प्रभाव है, भोजपुरी के जो सितारे हैं, जो एक फ़ैन बेस है भोजपुरी को लेकर, इन भोजपुरी सितारों को लेकर, वो किस तरीके से राजनीति में अपना दबदबा कायम किए हुए है और संसद में किस तरीके से भोजपुरी की जो मजबूती है वो दिखाई पड़ती है जब ये तीन सितारे आपको नज़र आते हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ ये तीनों हैं। लेकिन ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये जो दो नए सितारे अब राजनीति में कदम रखने को तैयार हैं और जिनको लेकर चर्चाएं हैं, वो किन के साथ आएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। लोकसभा चुनाव के रण में क्या पवन सिंह, अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं? क्या आरजेडी से छपरा की सीट जो है वो मिलने जा रही है खेसारी लाल यादव को? ये चर्चाएं हैं, ये कयास हैं, ये अटकलें हैं। तो इन्हीं पे हमने बातचीत की है इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।